इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट द सेट्स a and b denote the domain and range respectively of the function fx equal to 1 upon under root ceiling x minus x, where ceiling x denotes the smallest integer greater than or equal to x. Then among the statements these two you have to find which one is true and which one is false. That is, you have to find the correct choice. पहली बात तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो पढ़ ही रखा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो या फ्लोर फंक्शन बोलो, एक ही बात है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आपको पता होगा वी राइट इट इन दिस वे, अदरवाइज दिस सिंबल इज आल्सो डिनोटिंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। और इसी तरह से होता है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन के लिए सिंबल ये है, और अब मैं सीलिंग एक्स का मीनिंग बताता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो मतलब आपको पता ही है, बस ध्यान ये रखो कि एक्स इंटीजर होगा तो ये और एक्स तीनों बराबर होंगे, लेकिन यदि एक्स इंटीजर नहीं होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू से एक ज्यादा होगी। दैट इज फॉर एग्जांपल 2.3, इसकी वैल्यू है 2, लेकिन इसकी वैल्यू 3 है, मतलब इससे एक ज्यादा। इवन 2.4 होगा तो इसकी वैल्यू भी 3 होगी, एंड सो ऑन। दैट इज आई कैन से दैट इज इक्वल टू, ध्यान रखो ये बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग। और इसके लिए ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन दिस इज मोर पॉपुलर। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ऑल रिप्रेजेंट द सेम थिंग, बट दिस इज द बेटर वे ऑफ राइटिंग फ्लोर एक्स। लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज बोल रहा हूं कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वैसे ही होता है नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये भी याद रख लो कि नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, आल्सो रिटन एज NINTX। और 4 यदि कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू 7 आएगी, 9 कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू 8 आएगी। मतलब ये डिजिट 0, 1, 2, 3 या 4 होगा तो आंसर 7 आएगा। यदि यहाँ पे 5, 6, 7, 8 या 9 होगा तो आंसर 8 आएगा। वैसे ये बहुत कम यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कभी कभी लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी यूज करते हैं। और अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसके डोमेन में ये क्लियर है, यदि एक्स इंटीजर होगा तो सीलिंग एक्स और एक्स बराबर हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इट मींस एक्स की इंटीजर वैल्यू अलाउड नहीं है। और क्योंकि मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डील करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, जैसा कि मैं जानता हूं कि इज इक्वल टू +1 होता है व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, इसलिए मैं इस सिंबल को यहां यूज करूंगा। एंड नाउ इफ x इज नॉट एन इंटीजर, द फंक्शन fx बिकम्स that is, this is equal to 1 upon under root 1 minus फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ध्यान रखो, मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिया क्योंकि x मैंने बोल दिया है कि इंटीजर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 तभी होता है जब x इंटीजर हो। और क्योंकि ये वो केस चल रहा है कि जिसमें x नॉन इंटीजर है, तो इसलिए इस केस में 0 नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच की होगी, और x की इन सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब हो गया x की नॉन इंटीजर वैल्यूज सारी अलाउड है। तो कहने का मतलब हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। और क्योंकि ये डोमेन है, इसलिए
I can say the set A is equal to R minus I. That is, I can say A is equal to R minus I. And now let us find the range of this function. तो क्योंकि हमने देख लिया है कि fx की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और अब इस फंक्शन को यूज करते हुए मैं रेंज निकालूंगा। ये तो क्लियर है कि तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आई गेट एडिंग 1, I get and taking inverse and now taking under root and from here I conclude that range of this function is 1 to infinity. That is, I can say the set B is this. तो क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि सेट A is R minus I and set B is 1 to infinity, और S1 में कहा गया है A intersection B is equal to 1 to infinity minus N. तो obviously becomes correct. ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और स्टेटमेंट S2 में बोला गया है A यूनियन B इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। A यूनियन B क्लियरली 1 टू इन्फिनिटी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया S2 इज रॉन्ग। हेंस आई कैन से फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट चॉइस।